कि अकाउंटिंग होता क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है? इन अ जनरल अकाउंटिंग इन कंसीडर एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हम इसे क्या कह सकते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कह सकते हैं। जैसे भी किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी लैंग्वेज उसकी हेल्प करती है, तो उसी तरह से जब अकाउंटिंग को समझने के लिए उसकी लैंग्वेज है, बिजनेस किसी भी बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी लैंग्वेज होती है, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। In simple terms, the language is the main of communication of ideas or feeling by the use of conventionalized sign, gesture, marks, and articulated vocals sound. It is effectively implies to the communicate the financial performance of business to various interested parties. मतलब जैसे अगर हम क्या करेंगे, हमें कोई कम्युनिकेशन चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये लैंग्वेज ही हमें क्या करती है? हेल्प करती है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आइडियाज़ या फीलिंग को हमारे कम्युनिकेट करने में। तो उसी तरह से हमें बिज़नेस के भी आइडियाज़, जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अकाउंटिंग हमें बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इन द सेम वे द अकाउंटिंग लैंग्वेज, इसी तरह से जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज हमें कम्युनिकेट करती है, वो वर्बल भी हो सकता है, साइन के थ्रू होता है, गेस्चर के थ्रू होता है। उसी तरह से हमें अकाउंटिंग भी क्या करती है? अकाउंटिंग लैंग्वेज सर्व एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मैटर रिलेटिंग टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। इसी तरह से हम उनके क्या, अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज होती है वो भी हमें अकाउंटिंग हमें बताती है कि हमारा वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस को हम चलाने के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो हमें यहाँ अकाउंटिंग से प्रोवाइड होता है। एज एन इंडिविजुअल बिजनेस enterprises keep these account records separately. The offer to communicate is essential from the business enterprises various individual group industry that are having interest in the operation and result of the enterprises. Now all those accounting is generally recognized with the business, trade and profession. business में क्या होता है? accounting में business, trade and profession आता है। The business enterprise is not the only kinds of organization that makes a use of accounting. तो यहाँ हमने क्या समझा कि जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है ताकि हम अपने बिजनेस के बारे में डिसीज़न ले सकें। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें डिसीज़न लेने की पावर हमें अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करने का, लिखने का, रिकॉर्ड करने का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल नेचर और एक जो फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते हैं। तो फाइनेंशियल नेचर यानी कि जिसमें मनी मेजरमेंट हो रहा हो, मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा हो, बिहेवियर का ना हो रहा हो, सिर्फ मनी। अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें मनी इन्वॉल्व है तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करने का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and event which are in part of list of financial characters and interpreting the result of therefore. अभी हमने क्या समझा? अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक आर्ट है जो जिसमें क्या किया जाता है? पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं सिग्निफिकेंस इन्फॉर्मेशन को। अब अकाउंटिंग में ही एक शब्द आता है बुक कीपिंग। यहाँ हम अकाउंटिंग से पहले बुक कीपिंग भी समझ लेते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है किस चीज़ का? रिकॉर्डिंग करने का। बुक कीपिंग इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होंगे उन्हें रिकॉर्ड करने का क्या है? एक आर्ट है एज अ सिस्टमैटिक मैनर। और वो किस मैनर में होगा? सिस्टमैटिक, यानी जो अगर फर्स्ट डे में मिला तो पहले दिन में, दूसरे दिन में मिला दूसरे दिन, तीसरे दिन मिला तो तीसरे दिन, यानी एक सिस्टम से हम लिखेंगे, डेट वाइज लिखेंगे।
बुक नेक्स्ट है बुक कीपिंग इज़ द साइंस एंड आर्ट। बुक कीपिंग क्या है? साइंस एंड आर्ट है ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन अ बुक ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड द रिजल्ट ट्रांसफर ऑफ मनी एंड मनी वर्थ। आर.एन. कॉर्टर ने कहा है कि बुक कीपिंग क्या है? आर्ट एंड साइंस बोथ, दोनों है वो, जिसमें हम क्या करते हैं? बुक कीपिंग रिकॉर्ड ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन, जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें हम एक जगह रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, उस जगह सिस्टम से एक जगह डेट वाइज डेट के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। बुक कीपिंग अब नॉर्थ कोर्ट ने क्या कहा है? बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नॉर्थ कोर्ट ने कहा है कि बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, एक कला है किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने का, लिखने का इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे। द मॉनेटरी एस्पेक्ट, सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट, अदर एस्पेक्ट नहीं हम लिखेंगे। जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं उसी एस्पेक्ट को लिखेंगे, भले ही वो मनी मेजरमेंट ना हो, लेकिन बहुत संस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, बट हम उसको कंसीडर यहाँ नहीं करेंगे। सिर्फ मनी में मेज़र हो रहा हो तो उसे ही हम यहाँ कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए लिखा हुआ है मॉनेटरी एस्पेक्ट होना ये कंपल्सरी है, मॉनेटरी एस्पेक्ट होना। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग क्या करता है? हमें प्रोवाइड करता है ईच ट्रांजैक्शन के बारे में, सब एक एक ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बुक कीपिंग। ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग, अभी हम देखते हैं कि बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट है, भाई हम बुक कीपिंग क्यों करते हैं। बुक कीपिंग इज़ अ प्रोवाइड द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। एक तो परमानेंट रिकॉर्ड होता है ईच ट्रांजैक्शन का। फिर नेक्स्ट है साउंडनेस ऑफ a firm can be assured from the record of assets and liability on the particular date। ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर डे को कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है। इसमें पर्टिकुलर डे की बात की गई है, यानी एक पर्टिकुलर डे में कौन से ट्रांजैक्शन आए हैं, कौन से ट्रांजैक्शन हमारे पास से गए हैं, ये सारे रिकॉर्ड हमें यहाँ से मिल जाते हैं। नेक्स्ट है एंट्रीज रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ सर्टेन फैसिलिटेट टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द गिवन पीरियड। इसमें क्या होगा? एंट्री रिलेट करती है किससे? इनकम और एक्सपेंडिचर से, कि हमारी इनकम कितनी हो रही है और हमारे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, मतलब हमारी आमदनी कितनी हो रही है और हमारे खर्चे कितने हो रहे हैं, ये हमें पता चलता है बुक कीपिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने से। क्योंकि हम उसको चेक करके देख सकते हैं कि हमारी अर्निंग कितनी है और हम उससे अर्निंग के अकॉर्डिंग कितना खर्चा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें बुक कीपिंग का रिकॉर्ड देखते ही पता चल जाएगा। बुक कीपिंग के बाद आपकी अकाउंटेंसी आती है, जिसमें क्या हम करते हैं? अकाउंटेंट जो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड हमने किया है उसी का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन करते हैं अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग के बारे में और भी देखते हैं। इट इनेबल टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कस्टमर एंड सप्लायर। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? बुक कीपिंग के ही जब बुक कीपिंग वाला जो रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया है उससे ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारे कितने कस्टमर हैं और हमारे कितने सप्लायर हैं। टू असर्टेन द अमाउंट टू बी रिसीव आर पेड, या फिर हमें कितने अमाउंट किससे रिसीव करना है या कितने अमाउंट किससे पेड करना है। इट इज़ अ मैथड गिवन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द बिजनेस पॉलिसी इन द लाइट ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड। ये हमें क्या करता है? मेथड है गिव अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव ऑफ बिजनेस पॉलिसी। हम अपने बिजनेस की पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। पुराने रिकॉर्ड को देख के हम क्या कर सकते हैं? एश्योर कर सकते हैं कि यार सब कुछ सही, उसके बेसिस पे हम आगे के रिकॉर्ड को अपने देख सकते हैं, उससे रिव्यू ले सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ बिजनेस लॉ, प्रोविज़न ऑफ लाइसेंस ऑफ टैक्स एक्सेट्रा आर बेस्ड ऑफ रिकॉर्ड। अगर हमें कहीं टैक्स पेड करना है, प्रोविज़न फॉर लाइसेंस के लिए देखना है, तो हम उस रिकॉर्ड को ही देख के क्या कर सकते हैं? उससे हमें अमाउंट का आइडिया लग जाएगा और उस अमाउंट के बेसिस पे हम क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। अब यहाँ हम अकाउंटिंग के बारे में डिटेल में देखते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, हम अकाउंटिंग में क्या करेंगे? बुक कीपिंग में हमने तो रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, लिख लिया सिस्टम से, डेट वाइज लिख लिया। दूसरी चीज़ हमारी आती है अकाउंटिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस। इसमें हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उस फाइनेंशियल
जो ट्रांजैक्शन हमने लिखा हुआ है उसकी एनालिसिस भी करते हैं। ऑफ अ बिजनेस द पर्सन ऑफ चार्ज ऑफ अकाउंटिंग नोज एन अकाउंटेंट, जो इस काम को करता है उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट बोलते हैं। एंड दिस इंडिविजुअल इज टिपिकली रिक्वायर्ड टू फॉलो अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। अब जो अकाउंटेंट होता है उन्हें क्या करना पड़ता है, रूल और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं सच एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं गैप, GAAP, generally accepted accounting principle. Accounting allow a company to analyze the financial of the business and book statistics such as a profit, net profit. This account is a wider term, इंक्लूडिंग द रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। अब यहाँ पे वाइडर सेंस में दिया है कि हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग यानी लिख लिया कोई रिकॉर्ड मेंटेन है उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई यानी कि उसे अकॉर्डिंग टू नेचर अलग अलग सेपरेट प्लेस प्रोवाइड करेंगे। एंड समराइज़, अब हमने क्लासीफाई कर लिया है लेकिन वो बहुत डिटेल में है, उसको समझने के लिए दिक्कत हो रही है, तो हम उसे क्या करेंगे, समराइज फॉर्म में करेंगे यानी शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी, मनी टर्म में ही होना चाहिए, विदाउट मनी टर्म हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अब हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट के बाद हम क्या करेंगे, उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर कम्युनिकेट करेंगे जो रिलेटेड पार्टी होगी उस पार्टी तक, जिसको नई नीड्स होगी, जिसको बिजनेस को ऑपरेट करना है, उस तक इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, पहुँचाएँगे। डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डिफाइन अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूज़र ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्या होगा, आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, कम्युनिकेट करेंगे, ताकि कम्युनिकेट करेंगे यूज़र के पास जो उस सूचना को यूज़ करता हो। Next, the American Institute of Certified Public has defined the financial accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in a terms of money. Terms of money ही होगा an event which is the past at least the financial characters and interpreting the result therefore। तो ये हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखी है अकाउंटिंग की। इन द अदर वर्ड ऑफ स्मिथ एंड स्मिथ ने डेफिनेशन दिया है, अकाउंटिंग इज़ द मीन ऑफ मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अकाउंटिंग क्या है, एक मेजरिंग है, रिपोर्ट करना है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्रॉम द अबव फॉलोइंग एट्रीब्यूट अकाउंटिंग इमर्ज, It is the art of recording a business transaction. It is the art of classifying business transaction. The transaction or event of business must be recorded in a monetary term. अभी हमने जो डेफिनेशन देखा उसमें हमें इस डेफिनेशन को देखते हुए क्या क्या समझ में आया। बुक कीपिंग क्या है, एक रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस है, क्लासीफाई करने का, और फिर क्लासीफाई करने के बाद भी हम ये भी देखेंगे कि वो मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है। तो आगे की हम क्लास में आगे की चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।